जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत। आइए हम देखते हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान सब्जेक्टिव का सेशन है और इसमें जो है दोस्तों देखेंगे इस्लाम धर्म। यह 10वां अध्याय है, 10वां चैप्टर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। पहला है दोस्तों कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हुए। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हो जाएगा? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म की अगर हम बात करें दोस्तों तो 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैशी कबीले में इनका जन्म हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना हो जाएगा दोस्तों। तो पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना हो जाएगा और इनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति जो है मक्का में हुआ था। और कौन सी गुफा? तो हीरा नामक गुफा में जो है हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो हिजरी संवत 622 ईस्वी का हो जाएगा। मोहम्मद साहब की शादी की हम बात करें दोस्तों तो 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ इनका शादी हुआ था और मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फतीमा हो जाएगा। तो मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो फतीमा। हालांकि दामाद का नाम अली हो जाएगा। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। तो दोस्तों हजरत मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था कौन? तो एक देवदूत था जिब्रियल। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है दोस्तों और इस ग्रंथ में कुल 114 अध्यायों में यह बटा हुआ है जिसमें 63 तो 60 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब की जो है पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 622 ईस्वी में हुई। तो 8 जून 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई और इसे मदीना के पास दफनाया गया। कहाँ? तो मदीना। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो है सुन्नी और शिया नामक दो पंथों में दोस्तों विभाजित हो गया था। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्न में विश्वास करते हैं और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण। शिया की अगर हम बात करें तो शिया अली के शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। तो अली दोस्तों कौन थे? यह जो है हजरत मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की हत्या जो है 661 ईस्वी में कर दिया गया था। तो अली की हत्या कब हुई थी? 661 ईस्वी हुआ था और अली के पुत्र हुसैन जिसकी हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी कि इराक में तो करबला नामक स्थान पर से दोस्तों हुसैन का हत्या किया गया था और इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी खलीफा कहलाया। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाया? खलीफा। इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 तक चला था। तो इस्लाम जगत में खलीफा का पद कब तक चला था दोस्तों? 1924 तक रहा। 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। इब्न इसाक की हम बात करें दोस्तों तो सर्वप्रथम पैगंबर साहब के जीवन चरित्र लिखा था। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का सबसे पहले दोस्तों जीवन चरित्र किसने लिखा था? तो इब्न इसाक ने। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर जो हम बात करें हम जन्मदिन पर तो ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है जिसे ईद भी बोलते हैं। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले इस्लाम का जो है आगमन किसके द्वारा हुआ था? तो अरबों के द्वारा हुआ था। भारत में इस्लाम का सर्वप्रथम आगमन अरबों के द्वारा और 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया था। तो अरब ने सिंध को कब जीता था दोस्तों? तो 712 ईस्वी में। सबसे पहले भारत के इसी भाग पर इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना था। नमाज की हम बात करें जो मुस्लिम धर्म में जो नमाज अदा किया जाता है तो नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। क्योंकि भारत से मक्का पश्चिम की ओर है। तो भारत से मक्का किधर है दोस्तों? पश्चिम की ओर है पड़ता है, इसलिए जो है मक्का की ओर
की दिशा को किबला कहा जाता है। तो किबला क्या था? किबला जो है मक्का की ओर जो दिशा होता है उसे ही किबला कहा जाता है। और भारत से चूँकि मक्का पश्चिम की ओर है, इसलिए यहाँ के मुस्लिम जो है पश्चिम की तरफ जो है कर के मुँह करके खड़े होते हैं और नमाज़ अदा करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों इस्लाम जो धर्म था, यह अध्याय समाप्त होता, 10वां अध्याय था। अगर ये वीडियो आपको पसंद है कृपया से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।